चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमने क्या ले रखा है? आज की क्लास में हमने परसेंटेज से कि जितने भी कोई PYQ हैं उसमें आप जान लीजिए कि जामिया के 3 साल के पेपर हैं। उसके क्वेश्चंस जो कि परसेंटेज में पूछे गए हैं उसको हमने शामिल किया है। उसके अलावा आप देख लीजिए कि हमने AMU के कम से कम 3 इयर्स के पेपर हैं। 3 से 4 साल के AMU के पेपर हैं। CUT के 22-23 के पेपर जो भी हुए हैं, जो CUT के हुए हैं उसके हैं, उसमें LLB का भी शामिल है। उसके बाद बच रहा है आपका क्या, CMAT के क्वेश्चन हैं। तो जितने भी MBA के एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे हमने 20+ क्वेश्चन जो यहाँ पे परसेंटेज के हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अमन को जो है 76% मार्क्स मिलते हैं, नेहा को 480 मार्क्स मिलते हैं, कोई टेस्ट होता है। आगे कह रहा है कि द मैक्सिमम मार्क्स of the test is equals to the marks obtained by Aman and Neha together. How many marks did Aman score in the test? मैं बार बार एक बात बताता रहता हूँ कि जब भी आप कोई क्वेश्चंस पढ़िए, ये CUT MBA का क्वेश्चन है। ये CUT MBA में पूछा गया, CUT MBA में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 का। मैंने आपसे एक बात बताई कि जब भी आप कोई क्वेश्चंस पढ़ा करिए तो ऑप्शन पे जरूर फोकस किया करिए, क्योंकि ऑप्शन पे मैं बार बार काम कराता चला आया हूँ। आप लोगों से कहा कि इस पे ध्यान भी दिया करिए। जैसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अमन को 76% मार्क्स मिले हैं। मुझे ये नहीं पता कि टोटल मार्क्स टेस्ट का कितना है। जितना भी टोटल मार्क्स होगा, अमन को उसका 76% मिला, इतना मैं जानता हूँ। ये बताइए क्या इतनी इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। भाई अमन को जो मार्क्स मिला है 76 को अगर देख करके आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये 19 4 सा होता है, यानी आंसर जो भी होगा 19 का मल्टीपल होगा। आंसर जो भी होगा 19 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन है जो कि 19 से कैंसिल हो रहा है। 19 8 या 152 होता है, मेरा आंसर हो गया। एक स्टूडेंट एग्जाम में गया और 76% देखा, अरे क्या देखा यार कि अरे 76 मतलब 19 का मल्टीपल कर टिक की आगे निकल गया। कंपटीशन यहाँ पे होने वाला, टाइम वही बचा पाएगा जो सारी चीजें को देख करके करता है। तो 19 के मल्टीपल को देख करके कर सकते हैं। अगर आप सॉल्व मान ले मल्टीपल, अगर मान ले ऑप्शन नहीं मिलता तो क्या करते, हम फिर सॉल्व करते। ये बताइए अगर अमन को 76% मार्क्स मिला है तो नेहा को कितना मिला है? सभी लोग बताइए। अगर 76% अमन को मिला तो नेहा को कितना मिला है? क्योंकि दोनों को मिला करके 100% है। क्वेश्चन में दे रखा 24% मिला है। तो नेहा को 24% मिला है टोटल का, और नेहा को मार्क्स कितना मिला है? 480। यानी 4% की वैल्यू 480 है, यानी कितने 20 टाइम्स ना। तो जरा बताइए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको क्या करना, 100 × 20 कर देंगे। ये 2000 जो मार्क्स हुआ, ये टोटल मार्क्स हुआ टेस्ट पेपर का। ये 2000 क्या हुआ, टोटल मार्क्स हुआ। इसी का 76% किसको मिला है? इसी 2000 का अमन को 76% मिला है। तो 76% यहाँ से निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1520। तो कोई अगर सॉल्व करेंगे तो इस तरह करेंगे, और ऑप्शन से 19 के मल्टीपल को देख करके आंसर आसानी से किया जा सकता था। देखिए अमन को जो मार्क्स मिला था ना वो 76% मिला था। तो जो भी यहाँ पे टोटल मार्क्स होगा उसका 76% अमन को मिला। 76 के अंदर क्या मिल रहा है? 19। 19 4 से 76 होता है, यानी जो भी आंसर होगा उसमें 19 जरूर होगा, यानी वो 19 का मल्टीपल तो होना ही होना है, क्योंकि 19 नीचे से कैंसिल थोड़ी हो रहा है कहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जो भी टोटल मार्क्स होगा उसका 76% का मतलब उसमें 19 जरूर आएगा, यानी 19 से वो डिविजिबल होगा। ये तो बार बार समझाया हूँ ये। इस पे मैंने अपनी क्लास भी रखी है, इस पे यूनिटरी मेथड पे, कैलकुलेशन पे, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट जो जो पढ़ा है उसको मालूम है कि मैं कैसे बताता हूँ कि ऑप्शन से कैसे आप लोग टैकल कर सकते हैं। ये CUT MBA 2023 का क्वेश्चन था, इसको देख लिया आपने। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी आप लोगों को कराया गया था, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। क्वेश्चंस पढ़िए जल्दी से, क्वेश्चंस पढ़िए जल्दी से। अरे मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ ना। कह रहा है द प्राइस ऑफ, देखिए इसका आपको जो है ना शीट जो है मिल जाएगी। अब हम लोग जो है इसको सेंड कर देंगे तो आपको जो है हिंदी वर्जन साथ साथ इसकी टाइपिंग करके तब मिल जाएगी, आप टेंशन न लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 2.5%। ठीक है, अ पर्सन कैन बाई 9 kg मोर ऑफ राइस फॉर दिस रुपीज। कह रहा है द प्राइस हैड
कह रहा है कि प्राइस जो है 12.5% जो है अगर इंक्रीज कर जाए, तो जरा बताइए जितना पैसा आपके पास था यानी इतने ही पैसे में अब कितना राइस मिलेगा, ये आपसे पूछा है। बताइए क्वेश्चन कराया गया कि नहीं क्लास में? सभी लोग बताइए कैसे कितना आंसर आएगा और क्या किया जाए। ये भी जो है क्वेश्चन आपका ये क्या है, एमबीए का, सीयूटी एमबीए का क्वेश्चन है। सीयूटी एमबीए 2023। तो जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करिए, उससे बाहर चीजें नहीं आने वाली हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं बहुत पहले से करा रहा हूँ, 21-22 से चल रहा है ये सारे। ठीक है, जरा बताइए क्या होना चाहिए। आपको डाट बताया था ना, आपसे कह रहा प्राइस कितना फॉल हो रहा है, 2.5%। तो डाट इक्वल कर दीजिए, 2.5 में 2.5%, 2.5% इक्वल्स टू, चूंकि उसके फॉल प्राइस के कम होने से आपने 9 kg राइस ज्यादा खरीद लिया है, जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसी को इक्वल कर सकता हूँ ना, याद है ना मेथड। 2.5% इक्वल्स टू 9। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। तो 100% की वैल्यू निकाल ले जाएंगे ना आप लोग, कितनी आ जाएगी, 20 टाइम्स। यहाँ पे 20 टाइम्स करेंगे तो 360 आपका आ जाएगा ये। इसका मतलब है कि प्राइस फॉल कम होने के बाद आपका जो कंजप्शन है कितना है, 360 kg कंजप्शन है। तो ये बताइए 9 kg बढ़ने के बाद हुआ है ना, तो जरा बताइए पहले आपका कंजप्शन कितना था, पहले कंजप्शन कितना रहा होगा, इससे 9 kg कम, 351। यही तो कह रहा, पहले कंजप्शन आपका इतना था, अब कंजप्शन आपका दे रखा इतना है। ये क्वेश्चन में आपसे और कह रहा है, लेकिन यहां तक नहीं छोड़ा। देखिए एग्जामिनर ने थोड़ा सा एक बढ़ा दिया, उसने कहा अगर प्राइस 1/8, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8, अगर 1/8 क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अगर प्राइस 1/8 इंक्रीज हो जाएगा, पैसा आपके पास कांस्टेंट है यानी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो जरा बताइए कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, बोलो। प्राइस इंक्रीज कर कंजप्शन कम करना पड़ेगा। बताइए सौरभ, 1/8 प्राइस बढ़ रहा है, कंजप्शन कितना कम करेंगे, सभी को मैसेज आना चाहिए। डिक्रीज करेगा कंजप्शन ना, कितना डिक्रीज करेगा, ये बताइए तो। प्राइस में 1/8 का लीजिए, कह रहे हैं 7/8। 7/8 हो जाएगा, कितना कम करेंगे ये पूछ रहा हूँ। 7/8 हो जाएगा, प्राइस में 1/8 की इंक्रीमेंट है, कंजम्पशन कितना डिक्रीज करेगा, क्या किसी का मैसेज नहीं आ रहा है क्या यार, है 1/9, श्वेता राइट आंसर। जाहिर सी बात है, ए भाई प्राइस 1/8 बढ़ेगा, कितनी, कई बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं ना आप लोग। तो कंजम्पशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कि डिक्रीज कब होगा, जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, इसमें ऐड करेंगे ना, भूल गए रूल वाला क्या ये, 1/9 डिक्रीज करेगा। तो 351 का 1/9 जो है कंजप्शन कम हो जाएगा, 351 का 1/9 निकालिए कितना आएगा, 9 3 27, 8 9 9 19, 81, 39 आपको क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। आंसर बताओ कितना आ रहा है, 312। आ गया सभी लोगों का, छोटी से थोड़ा सा उसमें बढ़ा दिया था, उसमें कुछ किया नहीं था ना। ठीक है। आगे बात समझ में। बताना ही पड़ेगा ना फिर से। चले आगे चले। हम्म। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछता है। ये क्वेश्चन तो बताइए सभी लोगों को कराएगा, इसको बताइए ये क्या है। कह रहा 20% ऑफ 30% ऑफ 850 प्लस इतना। ये तो बहुत ही आसान है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं, 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35, 380 आएगा। और इनको सॉल्व कर लिया, 25% का मतलब होता है 1/4, 30% का मतलब होता है 3/10, और इंटू 850। सभी लोग बताइएगा आंसर कितना आएगा, इसको शायद एक बार कराया गया था, जल्दी बोलिए इसका तो आंसर कितना आ रहा है, सभी लोग बताइए। हम्म।
सभी लोगों का आंसर आना चाहिए इसमें। 380 ऐड होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा ऐड करने पे? 443.75 सभी का आंसर आया ना, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये भी आपका जो है सीयूटी का क्वेश्चन है। हम्म। आगे देखिएगा। ये हो गया, इसको बताइए। इसको बताइए सभी लोग, सीयूटी का क्वेश्चन है। अब आप देखिए जो आपको पढ़ाया गया है और जो एग्जाम में आ रहा है, क्या हु बहू उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं? देखिएगा। कह रहा नंबर इंक्रीज बाय 20%, देन अगेन इंक्रीज बाय 20%। देखिए किसका आंसर कौन करता है। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद कह रहा अगला, इतना इतना नहीं कहा, आगे कहा देखो, बाय व्हाट परसेंट शुड बी इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस। हाँ, जो बढ़ा हुआ नंबर है उसको कितना रिड्यूस कर दिया जाए कि हम ओरिजिनल नंबर पे पहुंच जाए, जो ओरिजिनल नंबर है। जल्दी बताइए, इसका ऑप्शन बताइए। देखिए सब लोग आंख बंद किए डी 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 लगाते चले जा रहे हैं। अब ये नहीं देख रहे हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ऐसे थोड़ी दे देगा आपको, आइए ले जाइए है ना मार्क्स, आइए ले जाइए, ऐसे नहीं होता। क्वेश्चंस पढ़िए, अगली लाइन क्या कह रहा है उसको देखिए। ये आपसे नहीं पूछा है कि कितना परसेंट हो जाएगा, कह रहा है कि जितना हो गया है वहां से कितना रिड्यूस करने की ओरिजिनल पे पहुंच जाए, ये पूछा है। जल्दी बताइए, आंसर बताइए कितना आएगा। इसको देखिए क्वेश्चन। कुछ नहीं, सबसे पहली बात यह है कि 20%, 20% का अगर मैं इंक्रीमेंट 2 बार करूंगा तो सभी को पता है कितना आएगा। इसको तो मैं बताएं। फिर 20% का इंक्रीमेंट करूंगा तो आप जानते हैं कि 20 + 20 40। आप फॉर्मूला पढ़े हैं ना, x + y, XY/100। सक्सेसिव से लगाएंगे तो 20 + 20 40, और 20 × 20/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 4%। यानी 44% आएगा इंक्रीमेंट। 44% का क्या मतलब होता है? 44% का मतलब होता है 44/100। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 11/25 आएगा। क्या आएगा? 11/25 का इंक्रीमेंट है। आपसे कह रहा है कितना डिक्रीज कर दें कि ये ओरिजिनल नंबर पे पहुंच जाए। 11/25 का इंक्रीमेंट कितना डिक्रीज करेंगे, इसी को इसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 11/36। अब जानते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, अब इसको कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप ये बताइए, 11 × 1 = 11 होता है, और 11 × 3 = 33 होता है, 3 पॉइंट कुछ आएगा। आपको पता है ना कि 1/3 कितना होता है? जल्दी बोलो। 33% होता है ना, 33.33% होता है। लेकिन डिनोमिनेटर 3.3 है, थोड़ा सा ज्यादा है। यानी वैल्यू थोड़ी सी क्या आएगी, कम आएगी। 33 से थोड़ी सी कम कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन। ये नहीं है कि आप बैठ करके 35/9 लगाने जा रहे हैं। मैं यहीं पे देख लिया कि 1/3, 1/3 का मतलब 33, 33 से थोड़ा से कम। एक ही ऑप्शन दिख रहा था, बी ऑप्शन। ये दोनों तो ज्यादा है तो हो गए ही नहीं, ये बहुत ही कम है। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। बात समझ में आ गई नहीं? ये सब भी फोकस करना है, एग्जाम में बैठ करके आंसर नहीं फाइंड आउट करना है। सर 11 बाय, लीजिए, 11/25 का अगर इंक्रीमेंट है तो कितना डिक्रीमेंट करें कि पहुंच जाए वहां पे, ओरिजिनल पे? आपने पढ़ा ना, ये शुरू में बताए थे हमने। हमने आपसे क्या कहा था कि अगर कोई कर मान ए बी से 20% मान ले ज्यादा है, मानी 1/5 ज्यादा है, तो मान ले तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा? 25%। तभी तो उसके, तभी तो हम यहाँ पे ओरिजिनल पे आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अगर किसी को 20% बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाने के बाद कितना कम किया जाए कि पहले पोजीशन पे आ जाए। समझो इसकी चीज को, बार बार बता रहा हूं। अगर किसी को 20% बढ़ा दिए हैं तो कितना कम करें कि फिर ओरिजिनल पे आ जाए, यही वाला क्वेश्चन है। 1/6, 1/5 अगर बढ़ा है तो 1/6 कम करेंगे, तो वही क्वेश्चन तो यहाँ पे कह रहा है। 11/36 बढ़ करके हुआ है, कितना कम करें फिर से वही आ जाए। 11/25 बढ़कर हुआ था तो 11/36 कम करेंगे तो ओरिजिनल पे आएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन सीवीटी के हैं। देखिए सबसे पहली बात मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये क्लास प्रैक्टिस क्लास है।
ये कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं है, कॉन्सेप्ट की क्लास मैंने पूरे अच्छे तरीके से बता दिया है। तो कुछ लोगों की इस वजह इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि सही से यहाँ पे आपको समझ, आपको ये मान के चला जा रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ये प्रैक्टिस सेशन है। इसको बताइएगा। कह रहा है कि एक टैक्स, इफ टैक्स इज चार्ज 22% जो लगता है 5,50,000 तक अगर आपकी इनकम है, तो उस पर 22% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा है तो 35% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 8 लाख है अगर आपके पास, तो जरा बताइए आपको कितना टैक्स पे कर रहे हैं। जल्दी बताइए सभी लोग, कितना होगा। कहने का मतलब है कि 22% जो लग रहा है, वो टैक्स लग रहा है कितने पे, 5,50,000 तक, है ना। ये क्वेश्चन में आपसे कहा है। आगे आपसे कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है कि जो बचा, आपकी इनकम है 8 लाख, तो 5.5 लाख पे तो 22% लग गया। तो आपके पास कितना पैसा और बचा, जल्दी बताइए। कितने पैसे और बच रहे हैं, एक्स्ट्रा कितना है 5.5 लाख से। 2.5 लाख, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का मतलब 2,50,000 जो पैसा है उस पे कितना परसेंट लग रहा है, 35% लग रहा है। तो जरा बताइए कि कुल कितना टैक्स पे करना है। इसी को सॉल्व करना है। क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा। क्या लगा दिया, डीएस लगा दिया जाए, डीएस लगा दिया जाए ना। ये बताइए, इसका डीएस 4, इसका कितना है, इसका 1, यानी इसका डीएस तो 4 हो गया। हम्म, इसका डीएस तो क्या हो गया, 4। इधर इसका डीएस बताइए, 7, इसका हो गया 56, इसका तो 2 हो गया ना, इसका तो 2 हो गया। तो कितना आ जाएगा, जिसका डीएस 6 होगा वही आंसर हो, जल्दी बोलो। जिसका डीएस 6 होगा वही आंसर होगा। डी ऑप्शन। क्या आ रहा है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन ही राइट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। डीएस कॉन्सेप्ट आप लगा करके क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए लगा सकते। देखिए इसका डीएस 4 आ गया, इसका 1, 4 1 4, इसका डीएस 4 आ गया। 5 2 7 × 5 3 8, 56, 56 का मतलब 2। तो ओवरऑल डीएस कितना आ गया, 6। ऐड कर लीजिए, देखिए 8, 8 2 10 +5 15, 15 का मतलब 5 + 1 6, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जिनको नहीं आ रहा मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, जिनको डी, अरे हम डीएस की क्लास कितनी बार बोले हैं, डीएस की क्लास मैंने कराया है यूट्यूब पे, प्ले लिस्ट में जब जाएंगे उस पे प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर एक बार देख लिया करिए। ना ही तो अपने पुराना भाई आप है, मल्टीप्लाई करिए, ऐड करते रहिए, बोलिए पेपर बहुत टफ आया था। एक स्टूडेंट आया डीएस लगा चला गया, एक लोग क्या करेंगे, करते रहिए मल्टीप्लाई। कितना क्लोज आंसर है, देख रहे हैं। चलिए ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने जो है 21 या 22 में शीट में कराया था। ये क्वेश्चन डिक्टो पूछा है आपके शीट में, एलएलबी का, एलएलबी में शायद पूछा है ये, सीयूटी एलएलबी के एग्जाम में पूछा है। आप बताइए क्वेश्चन का आंसर। इसको ये भी देखिए तरीके से फिक्स पैटर्न है, इसको समझिएगा एक बार। कह रहा है कि फ्रेश फ्रूट है, कंटेन 68% वाटर। कोई आपका ताजा फल है, उसमें 68% वाटर है। ये बताइए कौन सा आप लोग फ्रूट ज्यादा खाना पसंद करते हैं। पहले ये बताइए, आप लोग जो है कौन सा फ्रूट आप लोगों को ज्यादा पसंद है। आम तो सबको पसंद होता है। आम जो है, मैंगो कोई नहीं, अनार हो ना, मैंगो। चलिए मैंगो उठा दे, अनार ऑप्शन। चलिए मैंगो ही ले लेते हैं। ये बताइए मैंगो के अंदर क्या होता है, जब आप मैंगो खाते हैं कैसे खाते हैं आप मैंगो। जब भी मैंगो किसी तरीके से खाइए, उसमें आप देखेंगे कि वाटर भी कंटेन रहता है, साथ साथ उसको पल्प भी रहता है। पल्प माने गूदा कह सकते हैं ना वो। उसमें दो चीजें रहती हैं ना, वाटर रहेगा पूरा बढ़िया, अगर आम अच्छे से आ गया है तो कैसे खा, जब आप खाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, वाटर निकलता है कि नहीं। और साथ ही साथ जो आप मटेरियल खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसे पल्प बोला जाता है। तो दो चीजें रहती हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि जो फ्रेश फ्रूट है
उसमें 68% वाटर है। कितना वाटर है? 68% वाटर है। तो जरा बताओ उसमें पल्प कितना परसेंट है? रस निकलता है, बिल्कुल, हाँ, जो रस निकलता है उसी की बात कर रहे हैं। कितना परसेंट है? 32%। ये फ्रेश फ्रूट की बात है। किसकी बात है ये? फ्रेश। ये बताइए, जो ड्राई फ्रूट है आपका, उसकी कंडीशन क्या है? उसके अंदर जो वाटर है, कितना परसेंट है? 20% है। तो उसके अंदर पल्प कितना होगा? पल्प ही बोलते हैं ना, कुछ और बोलते हैं? बताइएगा आप लोग। यही बोलते हैं ना? चलिए, तो इसके अंदर कितना होता है? 80%। जायज सी बात है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg फ्रेश फ्रूट। अगर आपके पास 100 kg फ्रेश फ्रूट है, तो उससे कितना ड्राई फ्रूट मिलेगा, ये आपसे पूछा है। देखिए, पल्प तो पहली बात चेंज नहीं होता है। पल्प क्या होता है? वो चेंज नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं? आप ये बताइए, फ्रेश फ्रूट में आप जानते हैं कि 68% वाटर है और पल्प जो आपका 32% है। तो अगर 100 kg फ्रेश फ्रूट है, तो कोई बताएगा कितना केजी पल्प उसके अंदर होगा? 100 का 32% निकाल लीजिए। 100 kg अगर आपका फ्रेश फ्रूट है, उसमें 32% है ना पल्प, तो कितना केजी हो जाएगा पल्प उसके अंदर? आप बोलेंगे फ्रेश फ्रूट के अंदर 32 kg होगा। सभी लोगों को पता है। देखिए, अब अगर जब वो सूख भी जाएगा, तो क्या वो पल्प जो रहेगा वो बदल जाएगा? वाटर निकलेगा ना। पल्प तो कांस्टेंट रहेगा उसके अंदर। बात सुनिए, तो पल्प की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ, जब वो ड्राई हुआ, तो पल्प कितना है? 80% है। आप देख रहे हैं। और 80% की वैल्यू कितनी होगी? यही 32, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। यानी 80% किसके इक्वल है? 32 के इक्वल है। जरा बताइए, 100% कितना आ जाएगा? यहाँ से निकाल लीजिए। 10% की वैल्यू 4 है। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 टाइम्स। इधर भी 10 टाइम्स 40। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है आप लोगों से। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग आंसर करिए। यार, मैं यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करने जा रहा हूँ। हाउ मच फ्रेश फ्रूट, फ्रेश आपका ताजा फल, फ्रेश फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ड्राई फ्रूट? बताइए, 100 kg ड्राई फ्रूट से कितने केजी फ्रेश फ्रूट मिलेगा, ये आप बताइए जल्दी से। ये आपके लिए होमवर्क, जल्दी बताइए। अगर 100 kg ड्राई फ्रूट है, उससे कितना परसेंट आपको कितना केजी आपको फ्रेश फ्रूट मिलेगा, ये बताइए। 60 kg मिलेगा। तभी और बताइए, सभी लोगों का आ गया? 60 kg आ रहा है। कैसे निकलेगा? आपकी बात क्वांटिटी मैंने 0 kg। ऋषु सिंह कह रही हैं, ऋषु सिंह क्या है आप? चलिए, 60 देखता हूं मैं। ये बताइए, अगर ड्राई फ्रूट 100 kg होगा, उसके अंदर पल्प कितना होगा? अगर इसी क्वेश्चन में दिया होता इस तरीके से, तो तय उसके अंदर पल्प कितना होता? जल्दी बोलो। 80 kg होता। और पल्प की क्वांटिटी कितनी थी यहाँ पे? 32%। यानी 32% की वैल्यू अब की बार कितनी हो जाती? 80। तो यहां से जरा बताइए क्या निकल जाता? 8 4 जा कितना निकलता? 8 4 जा 4% की वैल्यू आती 10। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 टाइम्स ना। 4% की, लेकिन यहाँ पे 10 थी ना। तो कितना आ जाएगी? 250 kg। कितना आ जा रहा देखिए। हाँ, इतना आ जाएगा। 250 आ जाएगा। अरे, उसमें वाटर भी तो रहेगा। 2.5 kg फ्रेश फ्रूट मिलेगा पूरा, है ना? चलिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको घुमा के भी पूछ सकता है, तो आप घबरा मत जाइएगा कि ये कैसे हो रहा है। आगे चलते हैं, जल्दी से देखते हैं। थोड़ा तेज करता हूं मैं। ये बताइए, ये क्वेश्चन देखिए, जामिया में पूछा गया क्वेश्चन है, जामिया एमबीए। जामिया में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा है एमबीए में। हल्का तो उसका लेवल अच्छा है। जामिया क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि स्टूडेंट है, उसको 60% मार्क्स मिलते हैं 5 सब्जेक्ट में। टोटल मिला के कितने मिलते हैं? 5 सब्जेक्ट में
60% मार्क्स मिलते हैं। और मार्क्स जो मिले हुए हैं उनको पांचों सब्जेक्ट में, उसका रेशियो दे रखा है 10, 9, 8, 7, 6। इस रेशियो में उनको मार्क्स मिलते हैं। कह रहा है कि यदि अगर पासिंग मार्क्स जो है आपका 50% हो ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, जो भी मैक्सिमम मार्क्स उनको मिल रहा है उसका अगर 50% पासिंग मार्क्स हो मार्क्स हो, तो कह रहा है कि एंड ईच सब्जेक्ट हैज द सेम मैक्सिमम मार्क्स, और हर हर सब्जेक्ट में सेम मैक्सिमम मार्क्स हो, तो कह रहा है हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डिड ही पास एग्जामिनेशन। तो कितने सब्जेक्ट में वो पास हुआ, ये जामिया एमबीए का क्वेश्चन। जो लोग जामिया की तैयारी कर रहे हैं जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए पांच अपना ही ले लो यार, इंटर में मान ले आप यहाँ बैठे हुए हो, आपको 5 सब्जेक्ट है, तो जरा बताइए कितने कितने मार्क्स का पेपर ले लिया जाए। ऐसा मार्क्स लो ना जो 10, 9, 8, 7, 6 से कैंसिल हो जाए। 10, 9 कितना होता है 19, और 27, 7, 34, और 6, 40। 40 के मल्टीपल में कुछ ले लो। तो 40 के मल्टीपल में मान लेते हैं कितने मार्क्स आपने ले लिया, 400 मार्क्स का पेपर। 80 80 का पेपर होता है ना, ICSE बोर्ड वाले जानते हैं। तो ये मान लेता हूँ मैं, कुछ भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितने मार्क्स लेते हो। इन जब इनका देखो रेशियो का जब सम कर लोगे ना तो कैंसिल आउट होगा, आसानी से आपको आंसर आ जाएगा। इन सबको ऐड करने पे 40 आ रहा था, मैंने 40 के मल्टीपल में मार्क्स ले लिया, टोटल मार्क्स में मान लेता हूँ कि 400 है। ये बताइए 60% उसको टोटल मिला हुआ है, तो 60% अगर टोटल मिला हो, जरा बताइए उसको पांचों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिल गए। सभी लोग बताइए पांचों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिल गए। आप बताएंगे 240। कितने मार्क्स मिले कि नहीं आपको, कितने मार्क्स मिल गए उसको, 240 मिले। ये बताइए निकल नहीं जाएगा आपका। तो यहाँ पे कितना मार्क्स मिल रहा है, 10, 9, 19। टोटल अगर मैं ऐड करूं कितना आ रहा है, 40 यूनिट आ रहा है ना। तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी है, टोटल मार्क्स कितना 40 यूनिट, और यहाँ पे टोटल मार्क्स आ कितना आ रहा है 240। तो 40 यूनिट की वैल्यू 240 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6। जब 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, तो पहले वाले में कितना मिला 10 यूनिट, कितना मार्क्स मिल जाएगा। जल्दी बोलो पहले में कितना मिलेगा, पहले सब्जेक्ट में कितना मिलेगा भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई है, 60। तो पहले में 60, अब लगातार मल्टीप्लाई करते चले जाओ। दूसरे वाले में 6 9 जा 54, इसमें 48, इसमें 42, 42, इसमें 36। इसी में देखिए फेल हो गया ना। 80 मार्क्स का पेपर था, 50% चाहिए था, 36 पाया, 40 पासिंग चाहिए। तो 4 सब्जेक्ट में वो पास हो गया, बाकी लोग बाकी में तो फेल हो गया वो, एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। किस सब्जेक्ट में फेल हुआ, 36 में तो फेल। एक बार पहले से समझा दे, एक बार पहले से समझाए अच्छा ये देखिए कुछ नहीं था यार। हमने टोटल मार्क्स क्या ले लिया, 400 ले लिया। क्यों ले लिया, मैंने इसके मल्टीपल में लिया, 10, 9, 8, 7, 6 तीनों, जब मैं चारों को ऐड कर रहा था तो 40 यूनिट आया। तो 40 के मल्टीपल मैंने मार्क्स ले लिया 400, क्योंकि कैंसिल करना पड़ेगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ती ना। तो मैं ये देख रहा था कि 400 का 60% मार्क्स उसको चारों पांचों सब्जेक्ट में मिला के मिला है। तो कुल कितना मार्क्स मिला, आपने देखा कि 400 का 60% निकाल लिया तो 240 मार्क्स मिला है। और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना मिला हुआ है, 10 यूनिट, 9 यूनिट। एक्स मान के भी लगा सकते हो, मैंने यूनिट मान के लगाया। आप 10x 9x ले सकते हो, मैंने यूनिट ले लिया है। तो 10, 9, 19, 8, 27 प्लस 7, 34 प्लस 6, 40 यूनिट मार्क्स टोटल मिला हुआ है। टोटल मार्क्स है 240। तो 40 यूनिट की वैल्यू 240, 1 यूनिट की वैल्यू 6, 10 की 60, 9 की 54, 6 8 जा 48, 6 7 जा 42, 6 6 जा 36। इसी में फेल हो गया, क्योंकि 50% चाहिए था पास होने के लिए। 80 में से 40, क्योंकि 80 मार्क का पेपर है ना, तो 40 चाहिए तो 36 ही मिला इसमें, इसमें फेल हो गया वो। तो आप देख लीजिए आप किसमें फेल हैं। तो ये जामिया का क्वेश्चन था, मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बताइए, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर जामिया का, जल्दी बताइए। अच्छा क्वेश्चन, जामिया ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ पूछा है। वही सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं जो आपने रेशियो में पढ़ी हैं, जो भी चीजें आपने बेसिक पढ़ी हैं, सारा का सारा वही है, कोई चीज नया नई नहीं यहाँ पे आ रही है। इसको बताइए, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि टोटल सैलरी ABC की जो है वो 350 है। कितनी है, 350 है। कह रहा है इफ दे स्पेंड, अगर वो ए जो है 75% स्पेंड कर देता है, 80% खर्च कर देता है बी, और सी जो है 56% अगर अपनी सैलरी का स्पेंड कर देता है, तब कह रहा है उनकी जो सेविंग का रेशियो है ये है।
10, 12, 33 इनके सेविंग का रेशियो है। तो फाइंड द सैलरी ऑफ सी। सबसे पहली बात है कि हमें यहाँ इनकी सैलरी नहीं पता ना। ना तो ए की सैलरी पता है, ना तो बी की पता है, ना तो सी की पता है। अगर हम ए की सैलरी को सपोज एक्स ले रहे हैं, बी को वाई ले रहे हैं, और सी को ले रहे हैं जेड, ये बताइए, जिससे पूछूंगा बताएगा। आसान है। जिससे पूछूंगा बताएगा। देखिए इधर देखिएगा, ये बताइए। जिससे पूछूंगा बताएगा। ये बताइए, अगर 75% अपनी सैलरी का एक खर्च कर देता तो बचाता कितना है? जल्दी बताओ। अगर 75% खर्च कर दिया ये तो अपनी सैलरी का तो कितना बचाएगा? जल्दी बोलो, कितना परसेंट? 25%। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो एक्स का कितना बचाएगा? एक्स तो आपकी सैलरी है। 25% मतलब 1/4, यानी x/4 सेविंग करेगा। और सेविंग कर कितना रहा है? 10 यूनिट। कितना कर रहा है? यूनिट ले रहा हूं मैं, 10 यूनिट। तो एक्स की बताइए सैलरी कितनी आ गई? वो उधर मल्टीप्लाई करेगा, 40 यूनिट। कितनी आ गई? 40 यूनिट आ गई। किसी कोई डाउट बताए? आ गई ना। सी इसी तरीके से बी पे आ जाइए। बी अपने सैलरी का 80% खर्च कर देता है, 20% बचाता है, यानी y/, 20% का मतलब 1/5। तो y/5 बचाएगा, और बचा कितना रहा? 12 यूनिट। यानी y कितना, y की सैलरी कितनी है? 60 यूनिट। सी पे आ जाइए। सी 33, 56% अगर वो खर्च कर देते हैं तो बचाते कितना है? 44%, है ना। 44% बचाएगा। 44% का मतलब समझते हैं? जेड का जब 44% का मतलब 44/100 करेंगे, और बचा कितना रहा? 33। यहाँ से कैंसिल कर लिए, 411 जा, 425 जा, 11 से 3 कैंसिल हो जाएगा। जेड की आ जाएगी 75। कितनी आ जाएगी? 75 यूनिट। आंसर जो भी होगा बस यही काम खत्म हो जाता। 75 का मल्टीपल होगा, लेकिन नन ऑफ दीज दे दिया, इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा। बताइए सभी लोग, काम आसान होगा कि नहीं? सबको ऐड कर लो। टोटल टोटल पैसा कितना आपके पास है? 350। 40, 60, 100 और 175 यूनिट टोटल बन रहा है। तीनों की सैलरी ऐड करो, 40 यूनिट, 60 यूनिट, 75 यूनिट। कितना यूनिट बन रहा है टोटल सैलरी? 175। 175 यूनिट की वैल्यू 350, 1 यूनिट की वैल्यू 2, 75 यूनिट की वैल्यू 75 इंटू 2, 150। ये तो आप जानते ही हैं। तो 150 मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं रहा। पूरा बिल्कुल अच्छे से मैंने समझा दिया, एकदम बारीकी तरीके से, आराम से ऐसे ऐसे करना है। 1 मिनट में कर देंगे, कोई बात नहीं। आ गया? जल्दी बताइए। आगे चला जाए। तो जामिया की जो तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चंस को एक बार देख लें, क्या क्या पूछता है। ये भी जामिया का क्वेश्चन, जल्दी बताइए। ये भी जामिया एमबीए, जल्दी बताइए। कह रहा है 30%। देखिए, एक बाइक का कॉस्ट इतना है, पहले 30% उसमें क्या, वो उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज करती है पहली साल, उसके बाद 20%, 20% लगातार डिक्रीज करती है। जरा बताइए, ये सब 3 साल बाद उसकी बाइक का कॉस्ट क्या होगा? क्वेश्चन नहीं कराएगा? जरा बताइए तो। कराया नहीं गया है? पहले 30% डिक्रीज करा दीजिए। 30% मतलब समझते हैं? जल्दी बोलो, फ्रैक्शन वैल्यू बोलो। 3/10। अगर 10 है तो 3 कम हो गई, कितनी हो गई? 7। आप देखिए, 20% डिक्रीज का मतलब 5 से कितनी होगी? 5 से 4, फिर 5 से 4। यही तो है। ये आपका इनिशियल है, आपका फाइनल है। सबसे पहले बताइए आंसर तो। इनिशियल कितनी दे रखी है? 10, 50, 250 यूनिट ना। 250 की वैल्यू दे रखा है। कितनी इनिशियल कितनी है? 48,000। आपसे पूछा क्या? 4 4 जा 16 और 2 7, 112 यूनिट की वैल्यू बताओ। सभी लोग आंसर करिए। सभी लोग आंसर करिए। डीएस लगाइए, कुछ भी लगाइए, आंसर बताइए। वो 112 यूनिट की वैल्यू बताइए। 250 से डिवाइड करिए सभी लोग। आंसर पहली बात, 7 का मल्टीपल भी होगा। 7 सभी कट रहे हैं ना। हम्म। क्या आ रहा है आंसर? सभी लोग आंसर बताइए, क्या आ रहा है? वेरी गुड। हाँ, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 21504। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एमईओ एमबीए 2022, जो भी लोग एमईओ की तैयारी कर रहे हैं जल्दी बताएं। इसका आंसर सभी का आना चाहिए।
सभी का आंसर आना चाहिए, क्योंकि आप ये सब क्वेश्चंस क्लास में कराए गए हैं। जल्दी बताइए। आपसे कह रहा है टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 32% एंड 20% लेस देन, मैंने एकदम क्वेश्चन सेम टू सेम ही कराया था। लेस देन, हल्का बट नंबर चेंज रहा होगा, लेस देन अ थर्ड नंबर। तो बताइए कि सेकेंड नंबर फर्स्ट का कितना परसेंट है। इसमें कुछ लोगों को बहुत सारी चीजों का डाउट भी है, उसको मैं अभी क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या पूछ सकता है। देखिए, तीन नंबर्स आपके पास हैं, एक फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। अगर थर्ड नंबर आपका 100 है, आपसे कह रहा है कि जो पहला नंबर है वो 32% लेस है। 100 से 32% निकालेंगे, 32 आएगा। 100 में से 32 माइनस करेंगे तो 68 आ जाएगा। और दूसरा 20% लेस है, यानी 100 - 20 20 कर लीजिए, 80 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे हो गया कि पहला नंबर 68 है, ये 80 है, ये आपका 100 है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड। ध्यान से सुनो, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड, यानी फर्स्ट सेकंड का कितना परसेंट है। कह रहा है कि ये जो फर्स्ट है ये, इसका कितना परसेंट है। व्हाट द फर्स्ट फॉर द सेकंड, नहीं सही, इसका नहीं है, इसका कितना पर सेकंड का कितना परसेंट है। ये जो फर्स्ट नंबर है, सेकंड का कितना परसेंट है, जिसका पूछ रहा है ना, उसको नीचे लाना, जिससे कंपेरिजन करना है। तो फर्स्ट है आपका 68, सुनो ध्यान से, फर्स्ट है 68। पूछा है ऑफ सेकेंड, सेकेंड का कितना परसेंट है, तो ऑफ सेकेंड का मतलब सेकेंड वाला नीचे आएगा। कितना परसेंट है इंटू 100। अब देखिए, इसको देख करके यहीं पे आंसर आ जाता। 68 के अंदर क्या माया जा रहा है, 17, यानी आंसर जो भी होगा 17 का मल्टीपल होगा। 85% मेरा आंसर हो जाएगा। 85% मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपसे यहाँ पे और भी पूछ सकता हूँ। ये बताइए, सेकेंड फर्स्ट का कितना परसेंट है। सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट है, तो क्या कैसे निकालते हैं आप, क्या लिखते, जल्दी सभी लोग मैसेज करिए। अगर यही पूछा होता कि व्हाट परसेंट इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट, व्हाट परसेंट इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट। हाँ, 80/68, वेरी गुड, 80/68, वेरी गुड, 80/68। अब एक क्वेश्चन है तो ये हो गया, दो और बनेंगे। ये बताइए कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से बाय व्हाट परसेंट फर्स्ट नंबर इज मोर देन सेकेंड नंबर। कितना परसेंट ज्यादा है फर्स्ट, सॉरी, कितना परसेंट कम है जो है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से। बाय व्हाट परसेंट फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से कितना लेस है, जल्दी बोलो। अरे खाली इतना बताओ कैसे क्या लिखोगे तो निकल ही जाएगा। आप हाँ देखेंगे, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से लेस है कितना, 68 ये 80 है, 12 लेस है। सेकंड नंबर से कंपेरिजन, सेकंड नंबर से पूछ रहा कितना, तो सेकंड नंबर 12/80 इंटू 100 कर देंगे। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सेकंड नंबर बाय व्हाट परसेंट सेकंड नंबर इज मोर देन फर्स्ट नंबर, ये भी बताइए, ये भी बताइए, ये भी बताइए। जो मैं पूछा है, बाय व्हाट परसेंट सेकंड नंबर इज मोर देन फर्स्ट नंबर। हाँ, 12/68, वेरी गुड। अब जो जो बात कह रहे थे हमको बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या क्या होता है, उनको अब तो दिक्कत नहीं आएगी ना। अब तो नहीं दिक्कत आने वाली है, बताइएगा। तो मैं चल रहा हूँ आगे। मैंने आपको समझा दिया कि बाय काउंट किससे ज्यादा है, कितना परसेंट है। ये चार टाइप के क्वेश्चन जो पूछते हैं। प्रिया, मिर्जापुर, क्या मिर्जापुर। चलिए आगे चलते हैं। इसको बताइए, ये क्वेश्चन देखिए कौन बताता है, इसका आंसर क्या आएगा। लीजिए, कोई कोई पूछ लिया, क्या पूछा है, रुक रुक जाइए। चलिए आप लोग क्वेश्चन लगाइए, जल्दी से वाला आंसर बताइए, सभी लोगों का आना चाहिए। जितने भी लोग हैं पढ़ लियो हमसे। सर बस कंफ्यूजन हो रहा है कि कहीं आप जैसे 1/9 का, कहीं 10 8/, वो मैं 8/10 जो लेता हूँ, 1/9, 1/9 का 8/10 नहीं लेता हूँ। जब कोई चीज कहता है, अब आप कोई क्वेश्चन का पैटर्न देखिए ना, क्या कह रहा है। 1/8 का 8/9 क्यों लेते हैं, उस क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा एक बार, तब समझ में आपको आएगा। इसको बताइए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन बताइए तो इसका। देखिए, अभी तक आपसे पेपर में क्या पूछता था। हाँ, आशीष का राइट आंसर। अभी तक क्वेश्चन में क्या पूछता था कि भाई एक नंबर अगर X% इंक्रीज कर दिया जाए, फिर X% डिक्रीज कर दिया जाए, तो वो नंबर कितना परसेंट डिक्रीज हो जाता है। पहली बात तो डिक्रीज होगा, और कितना होगा, एक फॉर्मूला लिखा था, किसी को याद है जल्दी मैसेज करिए तो। जो फॉर्मूला लिखाया था, अगर X% इंक्रीज कर दिया जाए, X% डिक्रीज कर दिया जाए, तो ओवरऑल पहली बात डिक्रीज होता है, और कितना होता है, जल्दी बताइए। अरे फॉर्मूला पूछ रहा हूँ ना।
हाँ वेरी गुड अभिनव। एक्स स्क्वायर बाई 100 क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 100% डिक्रीज होता है, ये आप जानते हैं। तो 10% है तो 10 स्क्वायर बाई 100 करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 बाई 100 करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 1% डिक्रीज। क्या आ जाएगा? 1% डिक्रीज, यही तो आएगा। आप ये चीज तो जानते ही हैं। अब क्वेश्चन इसने यहां तक नहीं पूछा, 1% ऑप्शन ऑप्शन नहीं दिया, ऐसा भी क्वेश्चन इसने पूछा है म्यू ने, लेकिन अब ऐसे नहीं पूछा। उसने कहा कि भाई ऐसा करने से कह रहा है कि द नंबर सो ऑब्टेन इज 10, जो नंबर आपको मिलता है 1% डिक्रीज करने के बाद, वो ओरिजिनल नंबर से 10 लेस है ना? क्या आपका है? 10 लेस है। तो सबसे पहली बात ये है कि ओरिजिनल नंबर और आपका जो नंबर मिल रहा है उनके बीच गैप कितने का है? 1% का गैप, 1 ही% का डिफरेंस है। और कितना लेस है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से? 10। यानी 1% की वैल्यू कितनी है? 10। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। इतना ही करना था। 1% इक्वल्स टू 10। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लेते हैं कि नंबर आपका क्या है? 100 है। 1% लेस होकर के कितना हो जाएगा? 99। कितने का गैप आ रहा है नंबर में? 1 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। तो लेकिन आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि 1% का डिफरेंस है और डिफरेंस दे रखा है 10, तो 1% इक्वल्स टू 10, 100% इक्वल्स टू 1000। आगे चला जाए, एक आगे चला जाए। 1% का डिफरेंस था ना दो नंबर में, ओरिजिनल और फाइनल नंबर में, और वैल्यू दे रखा है कितने का डिफरेंस है, नंबर में दिया है 10 का। तो यानी 1% इक्वल्स टू 10। इसको बताइए सभी लोग। ये सी मैट का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। सी मैट का क्वेश्चन बताइए। कह रहा है इन लोकल इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट वन, एक को 55% मिलता है टोटल वैलिड वोट का, और वो कह रहा है कि वो डिक्लेयर कर दिया जाता है विनर हो गया वो। और 50% जो है, 15% वोट इनवैलिड थे। कह रहा है कि टोटल नंबर जो आप वोट पड़ा है इतना पड़ा हुआ है, इतना वोट टोटल नंबर ऑफ वोट पोल हुए हैं। कह रहा व्हाट वर द वैलिड वोट ऑफ द लूजर कैंडिडेट, जो कैंडिडेट हार गया उसको कितना वोट मिला है। क्या क्वेश्चन, जल्दी बताइए। आप लोग, मैंने बहुत क्वेश्चन कराया इस पे, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। हार जीत का जो फैसला होता है ना, वो पहली बात वैलिड वोट पे होता है। आप हमको ये बताइए, जिससे पूछूंगा, अगर 55% वैलिड वोट का उसको मिला है, जीते वाले कैंडिडेट को, तो हारा वाला कितना पाया होगा वैलिड वोट का? 45%। तो सबसे पहले ये बताइए, 15,200 टोटल वोट है, इसमें से 15% वोट जो टोटल है उसमें का 15% वोट तो क्या हो गया? जल्दी बोलो, क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। तो जब वो इनवैलिड हो गया 15%, तो कितना परसेंट वैलिड है ये बताइए? 85%। यानी जो टोटल वोट है इसका 85% ही वैलिड है। ये जो निकल के आएगा 15,200 का 85%, ये वैलिड वोट निकल के आएगा। कह रहा है कि वैलिड वोट का कितना परसेंट आपको लूजर कैंडिडेट को मिला जो हारा है। आप जानते हैं जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको 55% मिला है। तो जो इलेक्शन हार गया उसको कितना परसेंट मिला होगा? सभी लोग बताइए। अगर जीतने वाला 55% पाया है तो हारने वाला कितना पाया? 45%। बेसिक सी बात है। तो इसी का ये टोटल वैलिड वोट आया है ये। इस वैलिड वोट का 45% वोट मिला है हारे हुए कैंडिडेट को। ये बताइए, ऐसे कितने लोग हैं जो बिना सॉल्व किए ऑप्शन से कर सकते हैं? जल्दी बताइए। सबसे पहली बात, आंसर जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा। देखिए 45 में 9 पाया था, 9 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन कितना है? ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है। अब बताइए अब क्या करेंगे? दोनों 9 का मल्टीपल है तो फिर क्या कर सकते थे? आंसर जो भी होगा 85 को देखिए 17 का मल्टीपल होगा, और 17 का मल्टीपल देखिए नहीं है, 17 4 या 68, आगे 40 आ जाएगा, 17 से नहीं कटेगा, ये आंसर हो गया। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आंसर जो भी होगा, सबसे पहली बात, किसका मल्टीपल होगा? 17 और किसका होता है? निकाल लीजिएगा। और 9 के मल्टीपल, 17 और 9 के मल्टीपल को देख के लगा सकते हैं, या तो आप कर सकते हैं, आपको सॉल्व करना है तो आपके पास टाइम है तो आप टाइम करिए, सॉल्व करिए। ये सब चीज सीखिए। अगला बताइए। कह रहा प्राइस ऑफ बुक पहले 25% डिक्रीज कर गई है, दे इंक्रीज करके 20%। जरा बताइए
कि कितना नेट चेंज होगा, जल्दी बताइए, एक्स एक्सेसिव लगाइए जल्दी से। तो 25% डिक्रीज का मतलब क्या होता है, -25 प्लस इंक्रीज कितना हुआ 20, तो प्लस माइनस तो माइनस आएगा 25। हालांकि ये ओरल हो जाएगा, मैं लगा भले रहा हूं। यहाँ पे कितना आएगा -5, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है जल्दी बताइए, यहाँ पे भी 4 5 आ रहा है, तो -5 कितना, -10%। माइनस का मतलब होता है डिक्रीज कर रहा है, यानी 10% क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सभी लोगों का आंसर आ गया, सभी लोगों का आंसर आ गया ना, 10%। अच्छा ये बताइए, मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं इसी पूछ लूं कि 25% इंक्रीज कर दिया गया है और 20% डिक्रीज कर दिया गया, तब बताइए, तब बताइए क्या आएगा। ओरली हो जाएगा यार, तब क्या ना, 25 - 20, इधर 5 आएगा, उधर -5 आ जाएगा, जीरो, नो चेंज, तब ये ऑप्शन हो जाता है, इसलिए ऑप्शन घुमाया था, तब ये ऑप्शन हो जाता आपका। बात समझ में आ गई। तो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया होता, 25% इंक्रीज कर दिया होता और आपसे क्या कर दिया होता है, 20% डिक्रीज किया होता, तो नो चेंज आ जाता। ये सब चीजों से तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एमयू क्वेश्चन है। ए अगर ए की इनकम अगर 10% ज्यादा है, 1/10 क्या है, बी से ज्यादा है, तो बी ए से कितना कम है, जल्दी बताइए एमयू वाले। अगर ए की इनकम बी से 1/10 ज्यादा है, तो बी ए से कितनी कम इनकम है बी की, एक लाइन में तुरंत कम पूछा है, आंसर बताइए। आप लोग रुक क्यों रहे हैं, बिल्कुल राइट, क्या करना है, इसी में ऐड कर लो यार, इनकम कम होगी तो ऐड करो, 1/11। 1/11 का मतलब 9 1/11%। पेन फ्री करना है, इसमें पेन ऑन नहीं चलाना है, ये सब क्वेश्चन पेन चलाने वाले नहीं है। 1/10 का इंक्रीमेंट है, तो 1/11 का डिक्रीमेंट होगा। 1/11 की वैल्यू आपको ओरली पता होना चाहिए, 9 1/11%। अगला देखिएगा, कह रहा फ्रूट सेलर, कह रहा है कि कुछ मैंगो खरीदता है जिसमें 10% जो है वो खराब निकल जाते हैं, तो जो बचता है ही सोल्ड ऑफ 46 होल 2/3% ऑफ द रेस्ट, जो बचे उसमें से उसने इतने इतने परसेंट को सेल कर दिया। एमयू का क्वेश्चन ये भी है। तो आपसे कह रहा है, कह रहा है कि ही स्टिल हैज, सेल करने के बाद भी उसके पास 192 मैंगोज बच जाता है, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ मैंगो कितना है, ओरिजिनली शुरू में कितना था, मुझे कोई बताएगा। मान लेते हैं कि 100 मैंगोज टोटल था, कितना था, 100 था, उसमें से 10% खराब हो गया, जरा बताइए, तो जरा बताइएगा 10% खराब निकल गया तो कितना बचा, जल्दी मैसेज करिए, सब आप लोग बताएंगे मैं नहीं बताऊंगा। अगर 10% रोटेन है तो कितना बचा, 90, कितना बचा 90। अब कह रहा है 90 का इतना परसेंट, ये बताइए, अब इसको देख के डर मत जाइएगा, 46 होल 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी से बताइए कितनी आएगी, जल्दी बताओ कितनी आएगी, 7/15, कितनी आ गई 7/15। तो जरा बताइए 7/15, इसका जो है 7/15 उसने सेल कर दिया, कितना सेल कर दिया जल्दी बताइए, 15 6 90, यानी 42। 42 क्या हो गया, 19 का 7/15 निकालेंगे तो 42 आएगा, है ना। तो 42 सेल कर दिया, तो बचा कितना, 48, जल्दी बोलो कितना बचेगा, 490 में से 48 आपने बेच दिया तो कितना बचा, 48। और बचा हुआ मैंगो दे रखा है 192, तो 48 की वैल्यू 192 है, कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। तो 100 की यूनिट बताइए, 100 की वैल्यू बताइए। जैसे जैसे क्वेश्चंस में कहा था वैसे वैसे करते चले जाइए, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है, 2 सेकंड तुरंत आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, आगे समझ में, कहीं पे या कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, कोई डेसिमल नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट करते हैं। 100 था, 10 खराब था, 90 का 7/15 बेच दिया, 42 बेच दिया, 42, 48 बचा, 48 की वैल्यू 192, 4 टाइम्स, 100 की वैल्यू 400, मेरा आंसर हो गया। इतना ही करना है, जो जो केसेस में दे रखा था हमने वैसे वैसे कर दिया। इसको बताइए,
कह रहा रेक्टेंगल व्हाट चेंज परसेंटेज इन मेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल में। अगर ये तो यार 2 सेकंड बताइए सही इसका आंसर। तो कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों को 5% क्या है, लेंथ को 5% बढ़ा रहा है, ठीक है, और ब्रेथ को 5% इंक्रीज है, लेंथ को घटा रहा है, ब्रेथ को 5% क्या कर दे रहा है, उसकी ब्रेथ को बढ़ा दे रहा, माने एक को बढ़ा रहा 5%, एक को घटा रहा 5%। जरा बताइए एरिया में क्या चेंज आएगा। 5% का इंक्रीमेंट है, फिर 5% का डिक्रीमेंट है, या 5% पहले डिक्रीज कर रहा फिर 5% बढ़ा दे रहा है। एक्स वाई से लगा दो तब भी लग जाएगा। -5 + 5, फिर माइनस आ जाएगा ना, 5 × 5/100, ये तो कट जाएगा। 25/100 यानी 0.25% नेगेटिव आएगा, डिक्रीमेंट होगा। और फॉर्मूला भी जानते हो, x²/100% का क्या होगा, डिक्रीज होगा। बता चुका हूं मैं इस क्वेश्चन को, सेम ये भी पूछा है। तो यानी 5 का स्क्वायर करिए, 25/100 करिए, कितना आ जाएगा, 0.25% आपका डिक्रीज हो जाएगा। ये सब बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मुझे लगता है तो बाएं हाथ का खेल हो गया होगा। अगला बताइए, 7% ऑफ किस नंबर का 7% 35 होगा। ये अब बैठ के सॉल्व मत करिएगा जा करके, है ना, डायरेक्ट ऑप्शन देख के बता दीजिए कितना होगा। 500 का 7% 35 होता है। वहां बैठ करके एक्स मान के सवाल मत करने लगिएगा। इसको बताइए, इसको बताइए। कह रहा था डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 80% ऑफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर। दो नंबर, हमें दो नंबर नहीं पता। अब उसमें देखकर मैं ऑप्शन से लगाऊं तो मैं इसको ऑप्शन से भी कर सकता हूँ। सबसे पहले कह रहा है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर। अगर देख रहे हैं इस नंबर को, पहला नंबर कम और दूसरा नंबर ज्यादा है, जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इसका 25 आएगा, तो डिफरेंस में देखिए नेगेटिव आएगा, तो इसको आप रहने दीजिए। ये भी देखिए फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से लेस है, तो ये भी रहने दीजिए। इन दोनों में वेरीफाई कर लीजिए, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी कंडीशन को वेरीफाई करिए। कह क्या रहा है, कह रहा है कि पहले नंबर और दूसरे नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना, 4। तो 25 में से 4 जाएगा कितना, 21। जब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम करेंगे, 25 + 4 कितना आएगा, 29। क्या 29 जो सम आता है, क्या उसका 80% जो है 21 है। क्वेश्चन देख, ये तो कहा है कि स्क्वायर के सम का 80% जो है डिफरेंस का स्क्वायर होना चाहिए जो नंबर होगा। ये तो नहीं है ना, 29 का 80% लेंगे तो 21 थोड़ी आएगा। ये दोनों चला ही गया, ये होगा नहीं, ये आंसर हो जाएगा। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर होता है 1, 9 - 1 करेंगे 8, 8। अच्छा, अब 3 का स्क्वायर होता है 1, 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 करेंगे 10, 10 का जब 80% निकालेंगे तो क्या आएगा, 8। देखिए 8 आ रहा है कि नहीं, वेरीफाई हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। एक तो मैंने ऑप्शन से वेरीफाई कर दिया। एक क्या कर सकते हैं आप, मान लीजिए कि नंबर आपका एक्स है, दूसरा नंबर वाई है, जैसे आप लगाते हैं क्लास 10th में, तो क्या करते हैं, इसके स्क्वायर और इस दोनों नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5, दोनों नंबर के स्क्वायर का सम, यही तो दिया हुआ है। सॉल्व कर लीजिए, x² - y² हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये 5y² हो जाएगा। इधर 4x² + 4y², एक्स को इधर लाएंगे तो 5x² में से 4x² जाएगा, तो x² बचेगा, इक्वल्स टू -5y² जब उधर जाएगा तो 4y² + 5² 9y² आ जाएगा। x² / y² की वैल्यू 9 आएगी, x/y की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट लग जाएगा 9 के ऊपर, तो 3 आ जाएगी। x/y 3/1 लिख सकते हैं, या 3:1। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे तो ऐसे करेंगे, जैसा मन करे आप वैसा कर लीजिए। तो 3:1 मेरा आंसर आ जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन में मैंने कहा तो वैसे उसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको बताइए, कह रहा है कि अ फादर गिव्स 1% हिज इनकम, हिज मंथली सैलरी टू टू सन्स। अच्छा, एक फादर जो है अपने जो है, जो भी उनकी सैलरी है उसका जो है 1% जो है अपने बच्चों को दे दे रहे हैं कि जाइए तुम लोग पॉकेट खर्च करिए, आप लोगों को मिलता ही होगा।
आप लोग मिलता नहीं है? आपके पापा वापा होंगे, जितनी भी इनकम आती है मंथली, उसमें से कितना परसेंट मिलता है? जितना भी परसेंट दे देते होंगे आपको, दे देते होंगे, जाइए आप इसको खर्च करिए। हुआ क्या है देखिए, हमें फादर की इनकम नहीं पता है ना, कह रहे नहीं मिलता है। अच्छा, इधर देखिएगा, मान लेते हैं कि फादर की इनकम कुछ है, जो भी फादर की इनकम होगी, उसका 1% वो अपने दो बच्चों में देता है। एक ये है, ए भाई साहब हैं, ये बी भाई साहब हैं। तो कह रहा है कि 1% देता है सिर्फ, अगर वो 20,000 कमाएगा तो सिर्फ 1% देगा, माने 1,000 रुपये देगा बस, है ना। इधर देखिएगा, कह रहा है कि जो बड़ा वाला सन है, उसको जितना भी पैसा मिलता है उसको 80% मिलता है। जैसे मान लिया 100, अगर 100 रुपये मिल रहा है, तो 80 रुपीज बड़े वाले को मिलता है। ये भी घर में भी चलता था, ये 80% जो है बड़े वाले को मिलता है। छोटे वाले को कितना मिल जाएगा? 20%, जाहिर सी बात है। तो जो बड़े वाले भाई साहब थे, उनको 80% मिला, तो वो क्या किए कि 80% का 80% खर्च कर डाले, इतने बड़े खर्चीले थे। 80% का 80% ही, 80% का 80% खर्च कर देंगे तो कितना कितना परसेंट मिलेगा आपको? जल्दी बताइए तो, कितना मिलेगा? 80 का 80% आप खर्च कर देंगे तो 64% आपका जो है खर्च हो जाएगा। कितना हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। तो जब 64% आपका खर्च हो गया, जो बड़े वाले थे, तो उनके पास कितना परसेंट पैसा बचा? 16%। तो उनके पास जो 16% पैसा बचा, और कितना क्वेश्चन में दे रखा, कितना रुपए सेव करता है वो? 20 रुपए एक महीने में। तो यानी 16% की वैल्यू 20 है। तो जरा बताइए, अगर मैं यहां से निकालूं, 4 4 जा 4 5 आ जाएगा, 100% को निकाल लीजिए, कितना आएगा? 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूनिटरी मेथड तो आपको पता ही होगा। तो पता चला कि 125 रुपीज जो है उनको मिला। 100% समझते हैं? 100% ही क्या, 100% ये जो आया है, इन दोनों की जो इनकम आई ना, दोनों को जो पैसा मिला है वो 125 मिला है। कोई बताएगा कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला? जल्दी बताइए। अगर दोनों लोग मिलकर 125 पाए हैं, तो ए को कितना मिला है, बी को कितना मिला है? जल्दी बताइए। 125 का 80% ए को मिला होगा, कितना आएगा? 125 का 80%, 100 रुपये आएगा। ए को 100 रुपीज मिलेगा, और बी को 25 मिलेगा, जान लीजिएगा। चलिए इधर आ जाइए, ये तो मैंने बता दिया। ये देखिए, ये जो पैसा आया 125 रुपये जो दोनों को मिला है, वो फादर के इनकम का कितना परसेंट है? 1%। यानी 1% की वैल्यू दे रखा 125, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,500 रुपये वो महीना कमाते थे। 125 रुपये दोनों देते थे अपने बच्चों को, और वो जो बड़े वाले थे, उसमें से वो कितना खर्च कर देते थे, कोई बताएगा? उसका 80% जितना 100 है ना, तो आप निकाल लीजिएगा कितना कितना था। आगे चला जाए, चलिए। हाँ, 80 रुपये खर्च कर देगा, 20 बचाएगा। ये यार क्वेश्चन तो ज्यादा बचा हुआ है, यदि थोड़ा तेज करिए तो थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ मैं, इसको बताइए जल्दी से। टॉम की सैलरी जो है टॉम की सैलरी इज 150% ऑफ जॉन सैलरी, जॉन की सैलरी इज 80% ऑफ स्टीव सैलरी। ये दे दी गई। ये तीनों लोग देखिए कहाँ कहाँ के हैं। ये टॉम्स हैं, टॉम्स हैं ये जॉन है, जॉन, जॉन। ये कौन है? स्टीव स्मिथ। क्या कहेंगे इनको आप? स्टीव स्मिथ। चलिए ये टॉम्स हो गए। स्टीव स्मिथ, ये बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। जॉन की जो सैलरी 80% ऑफ स्टीव स्मिथ, स्टीव की सैलरी का, अगर इसकी सैलरी 100 है स्टीव की, तो जॉन की सैलरी कितनी है? जल्दी बताइए, जॉन की कितनी है? जॉन की सैलरी जो है इसका 80% है, यानी 80 है। और टॉम की जो सैलरी है वो जॉन की 150% है। 150% मतलब समझ रहे हैं? 150% मतलब 3/2 टाइम्स। यानी क्या निकालेंगे, यानी कितना है? 3/2 टाइम्स करेंगे इसका, 80 का 3/2 टाइम्स करेंगे, यानी 120। 80 का 150% करेंगे तो 120 आएगा। 80 तो 80 होगा ही, और 80 का 50% यानी 40 और ज्यादा हो जाएगा, तो 120 आ जाएगा। आपसे रेशियो पूछा, लग गया ना? क्या स्टीव सैलरी और टॉम की रेशियो पूछा, निकाल लीजिए कितना आ रहा, देख लीजिए। पहले किसका नाम लिया है? पहले स्टीव का। तो 100 और 80 का रेशियो निकालना है, तो निकल जाएगा। नहीं, किसका? टॉम का पूछा है, 120 का निकालना है ना।
तो निकाल लीजिए 5:6। कितना आ जाएगा? 5:6। सभी लोगों का आ गया है? सभी लोगों का आ गया है? कुछ लोग थक भी गए होंगे, है ना? देखिए यार, थकिए उकिए मत। अभी तो बहुत लड़ाई लड़नी है। अभी से थक जाएंगे तब कैसे काम चलेगा? सभी लोग इसका बताइए, 2 सेकंड 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। देखिए कौन बताता है। 8% और 12% का अगर डिस्काउंट है तो सिंगल डिस्काउंट कितने का होगा? देखिए मिस्टर आशीष, आपके कहने से जल्दी जल्दी नहीं होगा। क्लास है ये, बहुत से लोग हैं जिनको नहीं आता है। जल्दी बताइए। टू सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, 8% और 12% का। जरा बताइए इस पे सिंगल डिस्काउंट दिया जाए कितने परसेंट का दिया जाएगा? बताया, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन मैंने बताया है आपको। क्या करिए, 12+8 ऐड कर दीजिए। 20 - 12+8 ऐड करिए। 20 - XY, वही X+Y 100 वाला। 12 × 8/100। देखिए सारी चीजें पहले से पढ़ाई जा चुकी हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि ये क्लास जो है कॉन्सेप्ट की है, तो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो 20 में से 0.96 माइनस करेंगे तो 19.04। तो 8% और 12% डिस्काउंट देने के बजाय आप एक सिंगल डिस्काउंट अगर किसी को देना चाहते हैं तो 19.04% का डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा। आगे चला जाए, इसको बताइए। ये वाला क्वेश्चन भी क्लास में देखिए कराया गया था ना? बताइए सभी लोग इसको। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। क्या कह रहा है? एक स्टूडेंट को 20% मार्क्स मिलता है, 20 से फेल हो जाता है। एक दूसरा स्टूडेंट है, उसको 36% मिलता है, 44 मार्क्स ज्यादा मिल जाता है। ये आपको मैंने बताया था बहुत पहले कि ये पासिंग मार्क्स होता है। एक को 20% मिला है, कितने से फेल हुआ है ये? -20 से। एक को मिला है 36%, लेकिन वो 44 मार्क्स ज्यादा मिल गया उसको। तो फिक्स पैटर्न बताया था मैंने। परसेंटेज में डिफरेंस कितने का आ रहा है? आप देख रहे हैं 16% का। और मार्क्स में डिफरेंस -20 और 44 में गैप कितने का आएगा? 44 माइनस, पहले से भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 44 + 20 करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो 16% की वैल्यू 64 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स हो रहा है ना? 4 टाइम्स। कितना आ जाएगी? 400। तो ये 400 आ गया मार्क्स, सबसे पहली बात। ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। ये देखिए, इसमें 400, इसमें 400। एक लाइन और आपसे पूछा है ना? कहा है कि जो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स एंड परसेंटेज। ये बताइए, पासिंग मार्क्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स एंड परसेंटेज में से जो पासिंग, ये बताइए पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, पहले ये बताइए। देखिए भाई, 400 टोटल मार्क्स है। अगर आप 20% निकालते हैं इसका 400 का तो कितना आता है? 400 का अगर आप 20% निकालते हैं तो कितना आएगा? 80 मार्क्स। 80 मार्क्स, लेकिन आप 20 से फेल हैं। तो 20 और ऐड करिए, तब जा करके आप पास होंगे। यानी 100 मार्क्स जो आपका वो पासिंग मार्क्स है 400 में। तो कितना परसेंट बनेगा, निकाल नहीं पाएंगे? 25%। कितना बनेगा? 25%। चलिए आगे चलते हैं। इसको बताइए। इसको बताइए। इसको बहुत ही आसान है। देखिए 50%, 40% और जीरो। अगर आप जीरो पे फोकस ना कर दिए, नंबर अलग अलग है। तो 5 4 का कितना आता है? 20। 20 में 2 आता है ना? और 345 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 690 मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, 50% का मतलब होता है हाफ, 40% का मतलब 2/5, और 3450। 2 से 2 कैंसिल होगा। 3450 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 690 आपका आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ये आप जाएगा आंसर। ये जामिया 2023 का क्वेश्चन है, वाह भाई। ये जामिया MBA 2023 का क्वेश्चन है। इसको देखिएगा। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ अ नंबर एंड 18% ऑफ द नंबर सेम नंबर। ये भी जामिया 2023 का क्वेश्चन है, सब कराया गया है। अगर आपका इतना है तो बताइए 30% ऑफ दैट नंबर कितना होगा? ये बताइए।
40% ऑफ अ नंबर और 18% ऑफ अ नंबर में डिफरेंस कितने का आ रहा है? दिया हुआ है 145.8। परसेंटेज में डिफरेंस कितने का? 45 और 18 में डिफरेंस परसेंटेज में कितने का आ रहा है? 27। 44 - 18 करिए, तो 27% की वैल्यू दे रखा है आपके क्वेश्चन में 145.8। अगर मैं 9 से कैंसिल करूं तो 9 3 आएगा, इसको 9 से कैंसिल करूंगा, 9 1 9 5, 9 6 16.2 आएगा। यानी 3% की वैल्यू 16.2 है। आपसे 30% की वैल्यू पूछा है, कितना टाइम्स होगा? 10 टाइम्स। तो 16.2 का 10 टाइम्स करेंगे तो 162 आपका आंसर आ जाएगा। यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे जामिया 2023 के क्वेश्चन जितने भी परसेंटेज में, परसेंटेज चैप्टर से जामिया एमबीए 2023 से लेकर के 2020 का भी क्वेश्चन है। सी मैट का जितना भी क्वेश्चन परसेंटेज से पूछा गया है, एमयू के सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके, जो भी पिछले 3 4 सालों में पूछा गया है। उसके अलावा सी मैट हो गया, जामिया हो गया और एमयू हो गया। उसके अलावा सीयूटी पीजी में जो भी क्वेश्चंस लेटेस्ट में आए हैं, एलएलबी हो चाहे आपका एमबीए हो, हर एक क्वेश्चन आपने यहाँ पे देखा, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। और आपको एक अच्छे तरीके से एक आइडिया जरूर लग जाना चाहिए। इतने सारे साल के जो पेपर्स हैं, चाहे वो जामिया हो चाहे एमयू हो चाहे सीयूटी हो फिलहाल, और सीमेट का भी इंक्लूड कर लिया, तो आपको मुझे लगता है आप कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना, कैसे पढ़ना है, क्या पेपर आने वाला है, कौन सी बुक लगानी है, जो मैं करा रहा हूँ क्या वो इनफ है, जो मेरे क्वेश्चंस हैं क्या उससे पूरा वो पूरा जो है आपके लिए काफी है। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ भी बाहर, इसलिए बार बार कहता हूँ कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ाया जाए उतना करिए। इसीलिए मैं जब पूरी क्लास कराने के बाद, जब मैं शीट का क्वेश्चन कराने के बाद फाइनली जब मैं आता हूँ पीवाईक्यू को लेकर के, तो मैं सिर्फ इसलिए लेके आता हूँ कि आप खुद देखिए, एनालिसिस करिए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो चीजें सिखाई जा रही हैं, उसमें कहीं से कुछ भी जो है आप नो करने लायक नहीं है। आप खुद चेक करिए, जो बताया सब वही चीजें आ रही हैं। आई होप सारे सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी।